मेरा नाम कृष्ण कुमार सिन्हा है और मेरा 23 साल से ज़्यादा का आईटी के क्षेत्र में अनुभव है, जिसमें कि 16 साल से ज़्यादा का अनुभव मेरा बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड का है और 7 साल से ज़्यादा का अनुभव मेरा टीचिंग जॉब का है। मैंने ये एमएस एक्सेल का कोर्स ये सोचकर स्टार्ट किया है कि एमएस एक्सेल जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी उपयोगिता बहुत जगहों पे है। चाहे आप सरकारी जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब खोज रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप हर किसी भी फील्ड में हैं, एमएस एक्सेल का यूज़ हर जगह पे होता है। और हर लोगों के पास ऐसा संभव नहीं है कि वो का जाके किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ पाएँ और कारण बहुत सारा हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि लोग घर बैठे भी एमएस एक्सेल सीख लें। तो ये यूट्यूब में वीडियो मैंने डाला है जिसको कि आप कभी भी अपने खाली समय में देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। दूसरा मैंने इसे हिंदी में रिकॉर्ड किया है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वैसे लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी है और अंग्रेजी में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, वो भी एमएस एक्सेल आसानी से सीख लें। और आप लोगों से एक अनुरोध भी है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको इसमें कहीं भी बातें आपको समझ में आती हैं और इससे आपको कोई भी फ़ायदा पहुँचता है, तो आप कृपया करके इसे अपने और दूसरे लोगों के साथ साझा करें। अपना कमेंट ज़रूर डालें जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी हम वीडियो इसमें डालें, किसी और भी टॉपिक पे डालें एमएस एक्सेल से संबंधित, तो आप वो भी कमेंट में डालिए ताकि हम उसका भी वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर पाएँ। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे इस मुहिम में मेरा स स मेरी सहायता करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं एमएस एक्सेल में एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला जो फीचर है, वो है चार्ट बनाना, ग्राफ्स बनाना। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमएस एक्सेल में ग्राफ क्या है, कैसे बनाते हैं, राइट? और उसको कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं एमएस एक्सेल। तो ये वही सेम एक्सेल शीट है जो कि हम पहले भी यूज़ कर रहे थे। बाकी दूसरे सेशन में भी यूज़ किए हम लोग इसको जिसमें कि बहुत सारा मैंने आपको अ, बहुत सारा और भी फीचर दिखाया है। जितना भी सारा हम लोग फीचर देखे हैं, लगभग सारे फीचर में मैंने यही एक्सेल शीट यूज़ किया, तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया है और अगर और भी ज़रूरत लगेगा कि कुछ और भी यूज़ किया जाए, तो हम लोग और यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग चार्ट बनाते कैसे हैं, चार्ट है क्या? कहाँ से चार्ट लेके आएँगे एमएस एक्सेल में, ठीक है? तो चलिए एक काम करते हैं हमारे पास और उसके साथ-साथ क्योंकि अभी तक हम लोग एमएस एक्सेल का बहुत सारा फीचर देख चुके हैं। मैं अब तक लगभग 22-23 शायद 22 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। एमएस एक्सेल का बहुत सारा फीचर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो जब अभी हम लोग अब चार्ट बना रहे हैं या कोई भी आगे कोई भी फीचर के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग पुराने वाले चीज़ को भी यूज़ करेंगे और उससे कि आपको जो हम पहले इससे पहले जो भी कुछ डिस्कस किए हैं, जो भी कुछ हम आपको बताए हैं, उसकी भी उपयोगिता समझ में आए थोड़ा-सा, ओहो! इसको हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो वैसे लोग जो कि सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले पुराना वीडियो नहीं देखे और एमएस एक्सेल नहीं पता है, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि भाई साहब, आप कृपया करके पूरा सीरीज़ वो एक-एक करके देखिए ताकि आप स को कुछ भी देखें उसका जो भी आप समय लगा रहे हैं, उसका कुछ फ़ायदा मिले, आपको कुछ समझ में आए, ठीक है? तो आप इसको पूरा देखिए, एक क्रम में देखिए ताकि आपको इसको ये आप अच्छे से समझ पाएँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि चार्ट हम कैसे बनाएँगे। तो चलिए एक काम करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं एक प्रोडक्ट है मेरे पास और क्वांटिटी और यहाँ पे देखिए ई और एच, ई के बाद सीधे एच आ गया है। तो हम लोग इसके बारे में बात किए हैं, राइट? क्या हो गया यहाँ पे ई और एच के बीच में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ हाइड किया हुआ है तो हम लोग इसको हाइड कर देते हैं। पर ये पहले से यूज़ किया हुआ है, एक्सेल शीट है, तो जहाँ पे हमने छोड़ा होगा वहाँ पे ये है, तो शायद हाइड अनहाइड जब किए होंगे तब ये यूज़ किया हुआ था, तो इसलिए ये हाइड किया हुआ था। खैर, चलिए तो अनहाइड करना फिर से हम आपको रिमाइंड कर दिए हैं, अगर आप भूल गए थे तो फिर से आपको याद आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो हम एक काम करना चाहते हैं
कि ये जो प्रोडक्ट है और ये जो क्वांटिटी है, इस दोनों को उठा के हम कहीं पे रखें किसी दूसरे सीट में, ताकि थोड़ा आसानी से हमको समझ में आए। डेटा यहाँ पे बहुत सारा कॉलम है, बहुत सारा डेटा है। हम थोड़ा सा छोटा से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको वो ग्राफ क्या है वो समझ में आए, कैसे बनाते हैं वो समझ में आए। बाद में आप उसको बड़े बड़े डेटा के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग ये प्रोडक्ट और क्वांटिटी को उठा के कहीं और ले जाते हैं किसी दूसरे सीट पे। तो अभी हम लोग सीट नंबर 9 पे हैं, याद रखिएगा। और हम जाते हैं, चलिए सीट नंबर 2 भी खाली है, चलिए सीट नंबर 3 खाली है, 4 में कुछ है, 7 में कुछ है। चलिए फिर सीट नंबर 3 खाली है, तो हम ऐसा करते हैं सीट नंबर 9 से डेटा को कॉपी करते हैं। और क्या क्या कॉपी करना है, प्रोडक्ट कॉपी करना है, तो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। और अब हमको क्या कॉपी करना है, क्वांटिटी। तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल बटन, और उसके बाद मैं एच जहां पे लिखा हुआ है वहां पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि मेरा ई कॉलम और एच कॉलम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और अभी मैं ई या एच कहीं भी जाके आप राइट बटन क्लिक कीजिए, ये ऊपर वाला हेडिंग के पास। ठीक है, जहां पे मैं मेरा कर्सर है वहां पे मैंने राइट बटन क्लिक किया। इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और सीट 3 में गए, और अभी क्या करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। मैंने कंट्रोल वी किया। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल वी का मतलब कंट्रोल प्लस वी। तो मैंने कंट्रोल और वी को प्रेस किया एक साथ, और ये पेस्ट हो गया। तो हम लोग ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। खैर, हमारा ये सीट है। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लें, ताकि जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं वैसे देखना नहीं चाहिए। मेरी ये कोशिश होती है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जब भी कुछ कर रहे हैं तो आप इसको कंप्यूटर पर अगर आप देखेंगे तो आप मेरे साथ साथ इसको कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन खैर, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैंने स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ताकि अगर आप मोबाइल में देखें तो भी आपको दिख जाए। चलिए, तो अभी तो ये हमारा डेटा है, प्रोडक्ट है, और यहाँ से देखिए कितना रॉ है मेरे पास। तो देखा जाए एक बार, मैंने स्क्रीन बड़ा कर दिया, तो अभी चलिए 17 है, 17 है प्लस एक हेडिंग है, तो 16 रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, तो अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 17 को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको पूरा सीट दिखे मेरा। ठीक है, अभी हमको पूरा दिख रहा है। चलिए, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अभी हमको क्या लाना है, ग्राफ। ग्राफ कहाँ से लाते हैं, तो आपको जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ, ये वाला जगह। ठीक है, अभी मैं इसको, ये वाला जगह देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट्स। और यहाँ पे आपको विभिन्न तरीका का, बहुत सारे तरीकों का, बहुत सारे तरह का यहाँ पे ग्राफ डाला हुआ है, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कर लें जरा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम जाएंगे ग्राफ में, और मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ग्राफ है। तो अभी मैंने लिखा है टीवी, फ्रिज, बहुत सारा कुछ लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ग्राफ इसके लिए सुटेबल होगा। तो अभी जैसे किसी भी ग्राफ पे क्लिक कीजिएगा, ये वाला बटन पे देखिए, छोटा सा बटन है ना, इस पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको ग्राफ का फॉर्मेट दिखाएगा कि ऐसे ग्राफ आएगा। और यहाँ पे देखिए ऐसे दिख रहा है। तो अभी जैसे ना टीवी, ये कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसे दिख रहा है, तो शायद इसका कुछ ज्यादा पता ना चले कि भाई ऐसे क्यों दिख रहा है टीवी यहाँ भी। तो कुछ मीनिंगफुल ग्राफ बनाते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि ग्राफ में हो क्या रहा है ना। तो ऐसे तो ग्राफ तो आपको ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो ऐसे क्लिक कर दीजिए, ये ग्राफ बनके तैयार हो गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ आ गया। लेकिन अब ये टीवी यहाँ पे ये ऐसे दिख जो रहा है, तो अभी ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या डेटा क्या है, इससे हमको क्या फायदा मिलेगा। तो हम लोग कुछ मीनिंगफुल ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए डेटा भी मीनिंगफुल होना चाहिए। तभी हम इस ग्राफ को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो उस ग्राफ को मैंने डिलीट किया। अब हम चाहते ये हैं कि जितना भी टीवी है, ठीक है, मतलब और ये जो क्वांटिटी मेरे पास है, तो हम ये चाहते हैं कि टीवी जितना भी है, ठीक है, उसका, और उसका जितना भी सम ऑफ क्वांटिटी है, मतलब उसका जितना भी टीवी जितना भी जगह है, वो जितना भी क्वांटिटी है उसको जोड़ के एक जगह रखते हैं, रेफ्रिजरेटर एक जगह रखते हैं और प्रिंटर एक जगह रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस प्रोडक्ट में से टीवी, रेफ्रिजरेटर और प्रिंटर लाना है। मतलब क्या, हमको इस प्रोडक्ट, इस वाले में से, इस प्रोडक्ट वाले में से केवल यूनिक डेटा चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमको क्या चाहिए, केवल यूनिक डेटा चाहिए। बात समझ में आ गई। तो अभी हम लोग एक चीज और फिर से हम रिमाइंड कर रहे हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिल्टर जब किए थे तो देखे थे, फिर से हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि हम लोग फिल्टर को यूज करके यूनिक डेटा भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले भी बात किए हैं, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे डेटा में, जहां पर की है एडवांस, और एडवांस में जब आप जाइएगा तो ये पूछता है कॉपी टू अनदर लोकेशन, और उसके बाद लिस्ट रेंज A1 से लेकर
A17 जो मेरा डेटा है, देखिए यहाँ से A1 से लेके A17 है, राइट। A1 से लेकर A17 तक चाहिए, और हमको क्या चाहिए, कॉपी कहाँ पे करना है, तो कॉपी हम बोलते हैं भैया आप ऐसा करो यहाँ पे कर दो, सी में कर दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। तो मैंने क्या बोला, देखिए एडवांस फिल्टर में गए हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन किए हैं, या आप इसको कॉपी करके कहीं और रख दो। फिर हम बोले कि किसको कॉपी करना है, लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में मैंने डाला A1 से लेके A17, A1 से लेके A17 को कॉपी करना है। फिर मैंने डाला कि कहाँ पे करना है, तो मैंने बोला C1 में करना है, और उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, ये केवल यूनिक रिकॉर्ड कॉपी करेगा, देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया प्रोडक्ट, टीवी, रेफ्रिजरेटर और प्रिंटर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या चाहिए, क्वांटिटी का सम चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी का सम चाहिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सम इफ फंक्शन आपको बताए थे, अभी हम लोग सम इफ फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। सम इफ फंक्शन आपको बताए हैं पहले, अभी हम लोग उसका यूज करते हैं, अभी हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको क्या चाहिए कि भैया जहां भी टीवी है उसका सम हमको यहाँ दो, और जहां भी रेफ्रिजरेटर है उसका टोटल हमको यहाँ पे दो, और जहां भी प्रिंटर है, यहाँ पे जहां जहां भी प्रिंटर है उसका टोटल हमको अभी हमको चाहिए ऐसा डेटा, ठीक है। तो ये तो मेरा पूरा डेटा हो गया, अब हमको इसमें से फिल्टर कर लिए हैं, अब हमको उसका सम चाहिए, तो अभी हम लोग को यूज करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन, सम इफ फंक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ का बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम अभी जब ग्राफ बना रहे हैं तो हम आपको एक यूज केस बता रहे हैं कहाँ पे हमको सम इफ यूज करना पड़ सकता है, और हमको आज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सम इफ में जाते हैं। तो ये हम यहाँ पे इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। तो एस वाले में जाएंगे, समीप, एस, एस टी आ गया, समीप, ठीक है। रेंज, रेंज में आपको दे देना है कि किसको एवेल्यूएट करना है, तो इवेल्यूएट आपको करना है यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा कि भैया ये बराबर होना चाहिए किसके, इसके, ठीक है। और सम जोड़ना किसको है, यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है। अभी फार्मूला देख रहे हैं, आपको एक चीज और भी बताए हैं, और वो था एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग, और अभी हमको उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्यों, समझ में आ गया है तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो ध्यान से देखिएगा कि क्यों हमको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और क्यों करना चाहिए, ताकि हमारा बाद में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। चलिए ओके करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया है, 229, ठीक है। अब जरा देखा जाए कि ये फॉर्मूला, और इसको हम खींचते हैं, ठीक है, और 242 और 611, तो अभी जरा देखा जाए कि ये टीवी जो है ये 229 है क्या, देखिए क्या हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि भैया ऐसा करो, टीवी जहाँ पे है तो हम लोग बोले कि A2 से लेके A17 के बीच में से जहाँ पे C2 है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में आप सर्च करो टीवी को, और अगर टीवी मिल जाता है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक में टीवी का जो भी वैल्यू है उसको आप सम करके फिर दे दो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो सॉरी, और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, अब देखिए फॉर्मूला में क्या हो गया, ये हो गया A3, ठीक है, ये हो गया A3, और यहाँ पे हो गया C3, C3 तो सही है, लेकिन यहाँ पे हो गया B3 से B18, ठीक है। लेकिन जब हमको सम करना है तो बेसिकली हमको ये A को नहीं बढ़ाना था, A जो है A2 ही रखना था, A3 नहीं करना था। दूसरा ये जो क्वांटिटी है उसको भी खिसकाना नहीं था, ठीक है, उसको भी खिसकाना नहीं था, क्यों नहीं खिसकाना था क्यों नहीं खिसकाना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं अभी तो मेरा डेटा यहाँ पे टीवी, रेफ्रिजरेटर ऐसे है, बाद में प्रिंटर है, तो ये थोड़ा मैचिंग हो जा रहा है फिलहाल। तो हम वो भी आपको बताएंगे, अभी करके दिखाएंगे क्यों नहीं करना, क्यों करना चाहिए था फिलहाल। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे, तो हम बोलते हैं भैया एक में आप लगा दो $2, ताकि मेरा जो है ये फिक्स हो जाए कि A2 से लेके और A17 तक करना, और इन 17 को भी फिक्स करना है, A2 से लेके A17, ठीक है। कि जो भी कंडीशन को मैच कराओ A2 से लेके A17 के बीच कराओ, और जो भी जोड़ना है वो B2 से लेके B17 तक का करना है, तो यहाँ पे हम डॉलर लगा रहे हैं, ठीक है। और C में हम डॉलर नहीं लगा रहे, उसका रीजन ये है कि C को चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अभी रिजल्ट तो सेम है, बट
ये रिजल्ट अलग हो सकता था। कैसे हो सकता था अभी देखिए। तो हम रिजल्ट तो अलग कर देंगे, चलिए चलिए रिजल्ट अलग करेंगे, लेकिन हमारा टाइम ज्यादा लगेगा और हम लोग को चार्ट समझना था। फिलहाल चलिए फिर भी हम आपको बताते हैं कि रिजल्ट क्यों अलग हो सकता था। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे भी हम लिख देते हैं टीवी, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं टीवी, ठीक है, समझ में आ गया। और अब देखिए क्या होगा अगर हम इस A2 में डॉलर नहीं लगाते। तो आप देखे थे क्या कि यहाँ पे जब आए थे, या फिर हम यहाँ पे कर देते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यहाँ पे पहले हम रेफ्रिजरेटर कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे पहले लिखे हैं टीवी, ठीक है, और हम लोग फॉर्मूला में लिखे हैं कि A2 से लेके A17। पहले हम लोग डॉलर नहीं लगाए थे। डॉलर नहीं लगाए थे तो क्या हुआ था कि जब यहाँ पे ये आ रहा था तो ये तो C3 हो गया कि हमको रेफ्रिजरेटर के साथ मैच कराना है, लेकिन ये जो था ये भी A3 हो जा रहा था। तो A3 अगर हो जाता तो पहला वाला रिकॉर्ड जो है वो छूट जाता, रेफ्रिजरेटर जो है वो सम में नहीं आता, ठीक है। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए था। हमको चाहिए था क्या कि रेफ्रिजरेटर भी आए, अगर भले हम रेफ्रिजरेटर यहाँ लिखे चाहे वहां लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर सबसे ऊपर है तो भी सम में आना चाहिए था। इसलिए हमको यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करना पड़ा, ताकि ये जो 2 है जब हम रॉ को फिल करें तो वो ए वाला भी आगे पीछे नहीं खिसके, ठीक है, वो फिक्स रहे, ठीक है। समिफ अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से समिफ फंक्शन देखिए और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग वाला फॉर्मूला देखिए और उसको सोचिए कि क्यों यूज करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, इसको सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर हम नहीं करते तो क्या होता, और आप एक बार करके देखिए और क्या होता है। फिर भी ना समझ में आए तो हमसे पूछे कि आप ऐसा करने की कोशिश किए, आपसे ये हुआ, आप सोच ये रहे थे, हो ये गया, आप समझे ये थे, ठीक है, तो आप हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी मेरे पास सबका टोटल आ गया है, आपके पास टीवी का, रेफ्रिजरेटर का और प्रिंटर का, ठीक है। और अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ग्राफ बनाना, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सेलेक्ट कर लिए हैं और हम लोग जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट्स, और चार्ट में एक जो बहुत सुटेबल ग्राफ है इस तरह के डेटा के लिए वो है पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट में देखिएगा अगर आप यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मेट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने हिसाब से चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोर पाई चार्ट भी है, तो अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और भी ज्यादा ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप यहाँ से जो भी आपको मन में आता है वैसा ग्राफ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलिए 3D वाला ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये चार्ट तो बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब ये जो लाल ब्लू और ग्रे कलर है वो यह भी दिखा रहा है कि टीवी है, रेफ्रिजरेटर का कौन सा कलर है और प्रिंटर का कौन सा कलर है, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपके पास होता है, आप अगर कर्सर ले जाइएगा तो ऐसे भी आपको दिखा रहा है कि इसका वैल्यू क्या है और परसेंटेज क्या है, और ये सीरीज में क्वांटिटी क्या है और पॉइंट में क्या है, राइट। ये रेफ्रिजरेटर का वैल्यू है, ये प्रिंटर का वैल्यू है, और ये टीवी का है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये तो हम कर्सर ले गए तब ना, मान लेते हमको प्रिंट निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, तो हाँ तो कर्सर लेके थोड़ी जाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, तो हम बोलते हैं कि इसको राइट बटन क्लिक कीजिए, आप क्लिक कर दीजिए ऐड डेटा लेवल्स, ठीक है। तो अब जैसे लिखे तो ऐड डेटा लेवल्स, अब सब में क्या हो गया, वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, तो आप जब ऐड डेटा लेवल्स में जब जाइएगा तो आपको यहाँ पे आएगा ये ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे होता है परसेंटेज, क्योंकि पाई चार्ट जो है नॉर्मली परसेंटेज में लोग देखते हैं कि कितना परसेंटेज डेटा, ठीक है, जो नॉर्मली है। तो वैल्यू देखना चाहे तो देखिए, नहीं देखना चाहे तो मत देखिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, इसी तरह से आपको वैल्यू फ्रॉम सेल, सीरीज नेम, और आप सब कुछ प्रिंट चाहे तो करवा सकते हैं, कैटेगरी नेम, सीरीज नेम, आप सब चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, कुछ भी करना है, लेवल का पोजीशन चेंज करना है, ये सब आप अपना कर सकते हैं। ये सब आप इसको क्लिक क्लिक करके आप देख सकते हैं और अपना बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें जाएंगे आपके पास कलर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन होता है, कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें जितने भी बॉक्सेस हैं सबका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि किस चीज से क्या हो रहा है, किससे कलर चेंज हो रहा है, किससे लाइन आ रहा है, किस लाइन मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, बॉर्डर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड फील होगा, एक एक बॉक्स का कलर चेंज होगा, एक एक टाइटल का चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यू क्या लिखना है वो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। तो आप इस ग्राफ को किसी भी तरह से चाहें तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उतना ही नहीं, जब ग्राफ बनाते हैं,
जब आप कोई भी ग्राफ बनाएंगे, और ये हर ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अगर आप जब भी ग्राफ बना रहे हैं, तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लिए हैं, इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट में जाएंगे, और यहाँ पे जब आप मोर चार्ट में जाइए, ठीक है, और ठीक है, तो ये चलिए हम लोग फिर से उसी चार्ट को लाएं। चलिए उसी चार्ट को लाते हैं। ये चार्ट जैसे आ गया है, अभी आप इस चार्ट को आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, और इस चार्ट को आप चाहें तो किसी एक नए सीट में भी डाल सकते हैं। हम एक दूसरे सीट में डाल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से चाहे तो हटा सकते हैं, हटा दिए हैं, डेटा नहीं हटा रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें से कुछ चेंज करेंगे, अगर हम इसमें से कुछ चेंज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ पे डेटा लेवल नहीं नए हैं, डेटा लेवल ला देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे 507 है। और इसमें एक काम करते हैं, हम इसका डेटा सीरीज भी ला देते हैं। एक सेकंड, डेटा लेवल, और यहाँ पे हम लोग जो गए और बोल दिए क्या, कैटेगरी का नाम भी दिखा दो, है ना, वैल्यू परसेंटेज भी ला देते हैं, ठीक है। 3 चीज हम ला दिए, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं सीट 3 में, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेटर था 23, इसको हम 230 कर, ठीक है। तो अब 405 हो गया। और अभी ग्राफ में जाइए, रेफ्रिजरेटर कहाँ है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर 405। तो आप जो वहां पे सीट में चेंज कर रहे हैं, ये ग्राफ कहाँ पे है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर डेटा चेंज करेंगे तो ये ग्राफ जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बनाते हैं बहुत सारा डैशबोर्ड, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का डेटा का, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो ये दो चीज मिला के हम तो एक ग्राफ बना लिए, ठीक है। एक ग्राफ बनाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ताकि मोबाइल से देखने वालों को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अब हम जाते हैं यहाँ पे, अब हम क्या बोलते हैं, तो ये तो ग्राफ आपको बनाना समझ में आ गया, कोई भी ग्राफ ला सकते हैं, एक दो ग्राफ अभी हम लोग और देखते हैं। अब हम बोलते हैं, एक काम कीजिए आप हमको, हमारा डेटा कहाँ था, सीट 9 में था ना मेन डेटा। हम बोलते हैं कि अभी हम प्रोडक्ट और क्वांटिटी देखे हैं ना, प्रोडक्ट और क्वांटिटी देखे हैं। अब हमको बोलते हैं कि हमको मंथ और क्वांटिटी दीजिए, ठीक है, मंथ और क्वांटिटी। हम लोग क्या करेंगे, मंथ, और एक नया सीट ले आते हैं, चाहे उसी में रख, जो भी जैसे भी मन हो। तो अभी हम लोग एक नया सीट में लाते हैं, ताकि हम आपको एक ही चीज दिखाने जा रहे हैं कि मेरा डेटा जो है मल्टीपल सीट में हो सकता है। और हम लोग जो है ग्राफ जो है एक जगह पे बना के रखते हैं, किसी एक जगह पे बना के हम रखते हैं, ठीक है, ग्राफ को। और अभी हम वहां से कोई भी डेटा चेंज करेंगे और ग्राफ चेंज होगा, तो होगा क्या कि मेरा डेटा कहीं और रहेगा, और हमको सारा रिजल्ट अगर देखना है तो हम एक जगह पे जाएंगे और हमको वहां पे सारा का सारा रिजल्ट देख सकते हैं। देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये सीट 5 लाए हैं ना, फिर हम लोग जाते हैं सीट 9 में, हम लोग बोलते हैं मंथ और क्वांटिटी। तो कैसे किए थे, मंथ को तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, पहला वाला था। दूसरा क्वांटिटी हमको करना है, तो हम बोलते हैं कंट्रोल पे क्लिक किए हैं और एच पे
फाइन। तो फाइन। हेलो। ओके। तो हम लोग क्या करने तो हम लोग प्रोडक्ट और क्वांटिटी लेना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट और क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट और क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिए, इसको कॉपी करते हैं और जाते हैं सीट 11 में और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। सॉरी, मुझे फिर से कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो मेरे पास डेटा आ गया है। ओके। तो चलिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं मंथ को और क्वांटिटी को, और उसका फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो हम लोग मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट कर रहे हैं क्वांटिटी, इसको कॉपी कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लिए और इसको हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर रहे हैं, इसको हम पेस्ट कर दिए। ठीक है, और अब हम एक बनाते हैं दूसरे तरह का ग्राफ। हम चाहते हैं क्या, अभी हम लोग को वो सारे डेटा जो अभी हम लोग देखे थे पाई चार्ट में, उसको एक दूसरे तरह के ग्राफ में देखें। तो हम लोग यहाँ भी ऐसा करते हैं कि ये जो मंथ वगैरह है इसको हम लोग यूनिक मंथ ले आते हैं और फिर उसका जो है सम कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया, सो फिर से वही चीज, फिल्टर और तो हम लोग फिल्टर में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और बोलेंगे कॉपी कर दो दूसरे जगह पे। हाँ, ए से 17 तक कॉपी कर लो सी में और यूनिक वैल्यू को कॉपी करो और हम इस करेंगे ओके। ठीक है, तो जनवरी फरवरी और मार्च यही 3 है क्या? ओके, जनवरी फरवरी मार्च, चलिए ठीक है। तो हमारे पास यही 3 था, हमारे पास ये डेटा आ गया। और अब यहाँ पे अब क्वांटिटी डालेंगे और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका सम। तो हम लोग लिखेंगे सम में फॉर्मूला, लास्ट टाइम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से हम लोग वही करने वाले हैं। तो सम में जाते हैं एस में, एस नीचे है, चलिए एस 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 टी यू समिप। ठीक है, रेंज में हमारा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें हम लोग पहले क्या किए थे, हम लोग गए थे डॉलर, ताकि जो है ये आगे पीछे ना जाए, ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गया। राइट, क्राइटेरिया में क्या है, तो क्राइटेरिया में जनवरी फरवरी मार्च होगा, और सम रेंज में क्या है, तो हमारा सम रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसमें भी हम कर रहे हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। राइट, और हम करते हैं ओके, और हम इसको खींच रहे हैं, सॉरी चैट हो गया। तो हमारे पास जनवरी का सम आ गया, फरवरी का सम आ गया और मार्च का सम आ गया। राइट, तो अब हम लोग गए यहाँ पे और अब हम लोग जाएंगे चार्ट में, इंसर्ट, और हम लोग बोलते हैं चार्ट। राइट, और यहाँ पे चार्ट में चलिए हम लोग कुछ अलग तरह का ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक तरह का ग्राफ है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च आया और उसमें सम आपको दिखा दिया, तो एक सिंपल सा ग्राफ है। अभी हम लोग ये वाला ग्राफ बना रहे हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और इसको हम भेज देते हैं इसी सीट पे, पेस्ट। ठीक है, अब आप देखिए तो आपके पास 2 तरह का ग्राफ आ गया। आपके प्रोडक्ट्स, आपका जो सेल्स डिटेल्स था उसमें अब आपके पास 2 तरह का ग्राफ। राइट, तो एक जो है ग्राफ जो है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली है, दूसरा जो ग्राफ है वो आपके ईयर के अकॉर्डिंगली है। इसी तरह से अगर हम तीसरा कर लेंगे कि भाई हमको प्रोडक्ट भी चाहिए और मान लेते हैं जगह का नाम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह रखे हैं उस पर भी चाहिए, और प्लस क्वांटिटी भी चाहिए कि हमको क्वांटिटी दिखाओ ईयर और प्रोडक्ट के हिसाब से, या इस तरह से जो भी कुछ चाहिए। चलिए, तो हम लोग एक और ग्राफ बनाते हैं, एक और तरह के डेटा पे हम लोग तीसरा तरह का ग्राफ बनाते हैं, और इसको बनाते हैं, चलिए हम लोग ऐसा करते हैं विलेज पे, कि कौन से विलेज से हमको कितना बिजनेस हो रहा है, या कौन से विलेज में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। ठीक है, अब हम लोग काउंटिंग फंक्शन यूज करेंगे।
देखिए ये सब जो डेटा, क्योंकि रॉ डेटा आपके पास है, और आपको जब ग्राफ वगैरह कुछ कुछ बनाना है तो आप अलग अलग तरह फंक्शन यूज करके डेटा को ट्रांसफॉर्म करके आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसी को लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन, या फिर आप बोलिए कि इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना। तो अब आप देखिए डैशबोर्ड में क्या हो रहा है कि आपका डेटा, मेन डेटा यहाँ था, हमको इसमें से जो डेटा मेरे काम का था ग्राफ बनाने के लिए, उसको हम कहीं और रखे, जैसे सीट 3 में रखे, सीट 11 में रखे, राइट। और फिर हम ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ जा रहा है सीट 5 में, तो एक जगह पे। और आप पहले ही देख लिया, आपको हम दिखाया कि जैसे भी डेटा चेंज करेंगे तो ग्राफ अपने आप चेंज होता रहेगा, है ना। तो ग्राफ में अपने आप जो भी चेंजेस आना है वो आता रहेगा, डेटा चेंज करेंगे यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसी तरह से, आपके पास पूरा सेल्स का रिकॉर्ड है, पूरे सीट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रिकॉर्ड रखा हुआ है, 1 लाख रिकॉर्ड है सेल्स, एक में आपका सेल्स है, एक में परचेज है, और भी तमाम तरह का आपका पास अलग अलग सीट बन के रखा हुआ है, या अलग अलग फाइल में भी बन के रखा हुआ है, वो भी आपको बताए हैं कि कैसे रेफरेंस करेंगे, राइट। तो अलग अलग फाइल है या अलग अलग सीट में बहुत सारा डेटा पर रखा हुआ है, और अगर आप उसका समरी किसी एक जगह पे रख के देखना चाहते हैं, समरी, ठीक है, राइट। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों का डेटा तो अलग अलग जगह पे है, लेकिन हम ग्राफ बना के रख रहे हैं कहीं और जब भी कोई डेटा चेंज होगा तो ग्राफ में भी वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो हम वहां पे डेटा वेटा चेंज कर लेंगे और आके देख सकते हैं यहाँ पे कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। आप उसी जगह पे भी रख सकते हैं ताकि आपको वहीं पे दिख जाए। आप चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत तरह से हमको एनालिसिस करना है, एक ही डेटा है लेकिन हम उसको डिफरेंट टाइप से एनालिसिस करना चाहते हैं, हम 10 तरह का अलग अलग ग्राफ बनाना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा पर, और एक जगह पे आके देख लें, हम वहां पे कुछ भी चेंज करें जाके डेटा में, और यहाँ पे आए एक बार में हमको सारा दिख जाए और हम उसका कंपैरिजन कर लें, उसको हम स्टडी कर दें, एनालाइज कर लें, तो वो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर आप थोड़ा और ज्यादा अच्छे से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाइएगा, जो आपका बिजनेस केस है उसके हिसाब से बनाइएगा, तो हम लोग बोलते हैं डैशबोर्ड बनाना। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते थे कि डैशबोर्ड बन गया, वहां पे एक समरी आ जाता है, राइट। तो ऐसा ही कुछ समरी बनेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, राइट। चलिए, तो अभी हम लोग एक दूसरे तरह का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, और ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, एक लास्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिखा देंगे और आप इसको अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत तरह का ग्राफ है यहाँ पे, तो हम वो भी देखेंगे, लेकिन एक और कर ही लेते हैं जब मेरे दिमाग में आ गया है कि भाई और अभी जब हम लोग ग्राफ वगैरह जो भी कर रहे हैं इसमें हम लोग और भी फंक्शन वगैरह भी यूज कर रहे हैं, तो डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख रहे हैं। तो डेटा को एनालाइज जब करना है तो डेटा को ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता है, राइट। तो आप डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख रहे हैं, फंक्शन जो आप सीखे हैं उसका यूज करना भी सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं, विलेज लेते हैं और हम लेते हैं प्रोडक्ट की, कौन से गांव में कौन सा सामान बिक रहा है। ठीक है, इस दोनों को कॉपी करते हैं, एक पहले सीट बना के रख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा भी कर लें जैसे हर बार करते हैं हम लोग, 220% के करीब रखते हैं शायद। तो इसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर लिए, सीट 11 बनाया ना अभी, नहीं कौन सा सीट बनाया, चलिए सीट ऐड करते हैं, कौन सा सीट था, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए कि हमको चाहिए कि काउंट करो कि हर विलेज में कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, हर विलेज में कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है। तो पहले तो हमको सारा विलेज का नाम लाना है, यूनिक। देखिए यूनिक वगैरह का कितना यूज हो रहा है ना। तो वैसे ही बहुत सारा चीज आपको यूज करने को, आप जितने भी फंक्शन यूज किए हैं जब आप डेटा एनालाइज कीजिएगा तो बहुत सारा फंक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से वही काम हम लोग करने जा रहे हैं, तो एक ही काम दोबारा कर रहे हैं, इट्स ओके। तो हम लोगों को यूनिक विलेज चाहिए, तो कॉपी बोल रहे हैं अनदर लोकेशन पे करो, और A1 से 17 तक करो, कॉपी कहाँ करना है, तो C में करो और यूनिक वैल्यू को करो और ओके कर देते हैं। और ये क्या हुआ है जरा देखा जाए, ये हम यूनिक वाले को कॉपी सेलेक्ट नहीं किए थे लगता है, और कुछ और भी किए, रुक जाइए। ओह, हम लोग डेटा ही सेलेक्ट नहीं किए थे मुझे लग रहा है, एक मिनट, कुछ ज्यादा हड़बड़ी में हम क्या। चलिए, तो हम लोग इसको कॉपी के सेलेक्ट कर लिए हैं, और डेटा एडवांस्ड, कॉपी टू अनदर लोकेशन, डेटा मेरा सेलेक्ट है A1 से A17, जो भी कुछ किए थे अब ध्यान में नहीं है। और अभी हम लोग कॉपी टू करेंगे, कॉपी टू कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, यूनिक रिकॉर्ड्स करना है A1 से A17, राइट। और सी C13 C1 में करना है, और ये A1 से 17 C1 का C13 है ना, ठीक है।
तो चलिए हम लोग फिर से वही काम करते हैं। ओके, तो चलिए फिर से हम लोग वही काम करते हैं। एक बार फिर से हम लोग यूनिक विलेज लाते हैं, तो हम लोग विलेज वाले को सेलेक्ट किए हैं और हम लोग जाएंगे डेटा में और एडवांस में, और हम बोलेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। डेट लिस्ट रेंज जाएंगे, लिस्ट रेंज को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, A1 से लेके A17 तक, और कॉपी टू कहाँ पे, यहाँ पे, यूनिक रिकॉर्ड्स ऑनली, और ओके। तो अभी हमारा विलेज आ गया, और अब हमको फॉर्मूला लिखना है किसका, तो अभी हम लोग काउंट, है ना, काउंट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं, अकाउंट बोल दिए हैं, और हम लोग लिखेंगे अब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। लास्ट टाइम किए थे सम इफ, काउंट के लिए कौन सा, काउंट इफ, राइट। अगर काउंट इफ आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो काउंट इफ में गए, ओके किए, और हम बोल रहे हैं कि रेंज, तो
टीवी का काउंट चाहिए। चलिए तो हम लोग एक चीज और करके देखते हैं। और इस बार हम लोग देखते हैं क्या कि एक और ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में हम ये करना चाहते हैं कि कौन से गांव में कितना प्रोडक्ट बिका है, कौन से गांव में कितना प्रोडक्ट बिका है। जैसे आगरा विलेज वन, आगरा विलेज वन, आगरा विलेज वन में कितना प्रोडक्ट बिका, तो आगरा विलेज वन में कितना प्रोडक्ट बिका है अगर हमको ये पता करना है तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आगरा विलेज वन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 बार है, इसका मतलब 3 बार प्रोडक्ट बिका है ना। हम अभी सम के बारे में नहीं बोल रहे कि मतलब कितना, कौन कौन सा मतलब। चलिए हम लोग कुछ और भी तरह का ग्राफ देखते हैं। मान लेते हैं कि अभी हम देखना चाहते हैं, चलिए थोड़ा सा सिंपल देखते हैं क्योंकि अभी हम लोग को और भी ग्राफ बनाकर देखना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक नया डेटा बनाते हैं जिसमें कि हम रखते हैं ऐसा कुछ। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे गए, हम लिख देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। ठीक ठीक, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं। चलिए प्रोडक्ट और पहले क्वांटिटी देखते हैं। और एक चीज और करते हैं, या फिर हम मान कर चलते हैं कि हम लोग ये टीवी का है, मान लेते हैं कि इसको ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बोलते हैं टीवी, इसको हम होम में गए, मर्चेंट सेंटर, टीवी सेल्स। ठीक है, ये हेडिंग दे दी है टीवी सेल्स। और अब हम यहाँ देखते हैं मंथ, ठीक है, और क्वांटिटी। ठीक है, तो ये केवल टीवी सेल्स है और मंथ है और क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम चाहें तो मंथ और क्वांटिटी यहाँ से भी फॉर्मूला लगा के और टीवी का जो है फॉर्मूला लगा के हम ला सकते हैं, जैसे कि और भी हम लोग फॉर्मूला किए हैं वैसे ही सम इफ वगैरह करके हम लोग ला सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, नहीं तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग बोलते हैं जैन 2021, ठीक है, फैब 2021। और अब हम इसको खींच देते हैं, अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर तक ले जाते हैं, अक्टूबर नवंबर तक, ऑन गोइंग मंथ तक। ठीक है, और हम जैसे क्वांटिटी देते हैं, कुछ भी क्वांटिटी लिख रहे हैं। अच्छा, ये डेटा क्यों हो रहा है, ये हम लोग अभी चेंज करेंगे। तो ये जो डेटा जो आ रहा है ना, ये कुछ अलग फॉर्मेट में आ रहा है, उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, उसको भी हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो होता है ना, ये फॉर्मेटिंग का स्टाइल होता है। तो हम लोग स्टाइल के बारे में बात नहीं किए हैं, मे बी अगले सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको ये कंफ्यूजन जो डेटा का कंफ्यूजन होता है वो नहीं होगा। हम लोग अभी फिलहाल इसको सही कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल में जाते हैं, फॉर्मेट सेल में जब जाएंगे इसको हम लोग बोल देंगे भाई इसको नंबर में चेंज कर दो और मुझे डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, और हम कर देते हैं ओके। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, तो कुछ और तरह का ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोग इसको सिलेक्ट किए और हम लोग अब जाएंगे इंसर्ट में और जाएंगे ग्राफ में, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इस पर चलिए लाइन ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ तो बहुत तरह का है, देखिए इस तरह का ग्राफ है ना। तो ग्राफ बहुत सारे तरह का है, तो आप इसमें से ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं और आप ग्राफ बना सकते हैं। उतना ही नहीं, आपके पास 2D ग्राफ है, बहुत तरह का ग्राफ है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आता है ना, वो ग्राफ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू आपको यहीं पे दिख जाता है, तो आप यहाँ से ग्राफ सिलेक्ट करके और आप ग्राफ, जो भी ग्राफ आपको चाहिए आप पिक कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग अभी बोलते हैं ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो चलिए आपका ये ग्राफ भी आ गया, आपका ये जो है सेल्स का ग्राफ हो गया। एक टीवी जो है, और यहाँ पे हम बोल देते हैं टीवी सेल्स, तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए टीवी सेल्स हो गया, पर मंथ में आपका ग्राफ बन के आ गया कि जनवरी में कितना बिका, फेब में कितना बिका, और आप ऐसा कुछ
देख पा रहे हैं, राइट। इसको कुछ और भी तरह का ग्राफ, अगर इसको आपको ग्राफ का टाइप चेंज करना है, आप बना चुके हैं, फिर से इसी को चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखिए, जो बना चुके हैं उसमें स्टाइल भी बहुत तरह का, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, किसी में कुछ आएगा, तो आप ये स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कलर वगैरह चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट। तो जिसको भी सिलेक्ट कीजिएगा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, वो सब आप आराम से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग कुछ अलग तरह का, अगर हमको चार्ट का टाइप चेंज करना है तो यहाँ पे है चेंज चार्ट टाइप, इस पे क्लिक कीजिए और आपके पास देखिए इतना सारा ग्राफ का टाइप है यहाँ पे, जो कि नॉर्मली आप किसी भी दूसरे लैंग्वेज में या पाइथन या किसी में जाइएगा एनालिसिस करने के, वहां भी होता है, लेकिन वहां पे कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोड नहीं लिखना है, बस इतना ही का अंतर है, ठीक है। डेटा आप सेलेक्ट कीजिए और आपके पास ग्राफ बन के तैयार होगा। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कि कैसा आपको ग्राफ चाहिए और वैसा ही ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, वो डेटा केवल उसको सपोर्ट करना चाहिए, राइट, है ना। तो ये है आपके पास डिफरेंट ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स एंड विस्कर है, वाटरफॉल है, चाहे जो भी है, तो डिफरेंट काइंड का ग्राफ है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कैटर ग्राफ है, एरिया ग्राफ है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा ग्राफ चाहिए, आप वैसा ग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए, वैसा ग्राफ ही आपको बना कर दिखा देगा, राइट। ओके कर दीजिए, ग्राफ बन के तैयार, राइट। डेटा टेबल आपको ऑलरेडी लगाना बता चुके हैं, कैसे डेटा टेबल लाते हैं तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। तो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास एमएस एक्सेल में ग्राफ बनाने का बहुत सारा ऑप्शन है, आप बहुत तरह का ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ में कई तरह का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, और डेटा मैनिपुलेशन भी आज हम लोग देखे, थोड़ा बहुत डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखे। और अगर आपके पास ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि ग्राफ कैसे बनाना है या और कौन कौन सा ग्राफ है, तो ग्राफ का टाइप तो आपको हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि यहाँ पे बहुत तरह का ग्राफ है। आप जब यहाँ पे जाइएगा तो आपको ऑलरेडी बहुत तरह का, और यहाँ पे आप मोड लाइन चार्ट्स में जाइए और यहाँ पे आपको सारा लिस्ट आपको दिख जाता है। यहाँ पे एक चीज और भी है, रिकमेंडेड चार्ट्स। तो रिकमेंडेड चार्ट्स में आपको जो इस डेटा से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, जो इस तरह के डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होता है, वो भी आपको ये बता देता है कि भैया आप अगर आप ये वाला ग्राफ सेलेक्ट कीजिए तो ऐसा है, मतलब इस तरह के डेटा के लिए ये सारा ग्राफ जो है ज्यादा सुटेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होप अब आप बहुत सारा ग्राफ बना सकते हैं। और दूसरा, कोई भी डैशबोर्ड वगैरह बनाना है तो ये डैशबोर्ड इज नथिंग बट आप बहुत सारा ग्राफ, कुछ काइंड समरी, किसी का सम, किसी का काउंट, किसी का एवरेज, जगह जगह ला के यहाँ पे डाल दीजिए, और बाद में जब भी कुछ आप डेटा उधर मैनिपुलेट करेंगे तो आपके पास एक जगह पर आप स्क्रीन में आइए और आपको वो सारा कुछ एक जगह पर दिखेगा। तो आप ग्राफ को यूज करके, और जो सम फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, वो सारा फंक्शन यूज करके आप बहुत ही अट्रैक्टिव डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम लोग फिर से अपने एक नए वीडियो में अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ और अनुरोध कर रहा हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद आज के लिए, और हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।